जी जनाब अली, तो इजिप्ट के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को ये लगता है ना कि दिस इज वर्ल्ड कप एंड दिस इज जस्ट गेम, उनसे बड़ा कोई मासूम नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है यूएस के अंदर, दिस इज मोर देन अ गेम। ये एक जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लांटेड इवेंट है। और ये किस लिए किया जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया था। भाई इतना तो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितनी इस एक मैच के अंदर अनफेयर डिसीजन जो है वो लिए गए। और आपको पता है ये सब हुआ क्यों है? जस्ट बिकॉज के इजिप्ट का जो नेशनल लीडर है उसमें ये हिम्मत है कि उसने ललकारा था लोगों को और दुनिया को, और उसने पैलेस्टाइन की बात की थी। गेम शुरू होने से पहले भी ये बंदा झंडा लेके ये बाकायदा लिखता है कि फलस्तीन में जो लोग हैं उन्हें आजाद किया जाए, उनको उनकी मर्जी की जिंदगी गुजार देनी चाहिए। और लाखों करोड़ों लोगों को उसने ये टेलीकास्ट करवाई ये चीजें कि फलस्तीन, लेट फलस्तीन बी फ्री। और इसके अलावा इजिप्ट का जो कोच है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हसाम हसन, उन्होंने बाकायदा ये बोला है और ये सबको पता है। कई ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और मूवमेंट आए, ये जैसे था यहाँ पे आप देखें अर्जेंटाइन प्लेयर्स को फेवर किया जा रहा है। और ये उसके आगे ये तस्वीर देखें जहां पे बाकायदा लिटरली आप देख सकते हैं कि स्लैप कर रहा है अर्जेंटीनियन जो प्लेयर है वो इजिप्ट के प्लेयर के ऊपर, लेकिन गेम कंटिन्यू रहता है, कोई पेनल्टी नहीं दी जाती है, कोई फाउल नहीं दिया जाता है और रेफरी साहब जो है वो अंधे हो जाते हैं। और इसके अलावा इनका जो कोच है, ये साइन आप देख रहे हैं, ये साइन तब किया जाता है मैच के अंदर जब कोई रेसिज्म अब्यूज हो रहा हो। यानी ये फीफा की तरफ से बाकायदा बताया हुआ है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप ये साइन बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, गेम रुकती है, उसको रिव्यू किया जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इस साइन को भी इग्नोर किया गया फीफा ऑफिशियल्स की तरफ से और गेम कंटिन्यू रहा। और इतना ही नहीं बल्कि इन भाई साहब को येलो कार्ड भी दे दिया गया। तो भाई ये रेसिज्म नहीं है तो और क्या है? और ये भी आपको पता है कि सब कुछ क्यों किया जा रहा है, फीफा की एक प्रिंसेस को नवाजने के लिए। उसकी रीजन ये है कि ये बंदा वेस्टर्न वॉल्स को भी विजिट करता है। इस बंदे की तस्वीरें जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये भाई साहब गए थे। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि एक तरफ जो है वो एक ऐसी टीम जो मुस्लिम कम्युनिटी को, फलस्तीन को, गाजा को, ईरान को और जितनी दुनिया में मुसलमान है वो उनको एडवोकेट कर रही हो, और एक तरफ एक ऐसी टीम हो। तो ये कैसे हो जाए भाई साहब कि आप वो जो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनको जीत लेने दें? और इसके साथ एक और चीज भी होती है, ठीक उसी दिन इजिप्ट में एक बंदे को मार दिया जाता है इजराइल की तरफ से। क्यों मार दिया जाता है? ये पब्लिक रिलेशंस का, बेसिकली मोहम्मद वहीदी इसका नाम था, ये पब्लिक रिलेशंस को देखता था इजिप्ट के अंदर। अब इसको मारा इसलिए जाता है, इसका कसूर ये होता है कि इस बंदे ने इजिप्ट के अंदर बच्चों को, शहरियों को, गजा में और तमाम दूसरे जो आसपास इनके इलाके हैं वहां पे इस बंदे ने स्क्रीनिंग्स की थी। यानी ये चीयर कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और इजिप्टियन जो है वो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे और इनसे ये खुशियां हजम नहीं हुई। और इसका कसूर ये था कि इसने क्यों दिखाया, इसने वो खुशियां क्यों मनाई, वो जीत जो वो जीतने लगे थे वो ये क्यों दिखाता रहा। और इसकी बॉडी मिलती है और इसको मार दिया जाता है इजराइल की तरफ से, और उधर इजिप्ट को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाता है। मैसी के जो फैन है, हमें मैसी से कोई चिड़ नहीं है, आप बहुत मासूम लोग हैं, आप बच्चे हैं, बच्चों को ये बातें समझ नहीं आएंगी, ये सिर्फ बड़ों के लिए मैंने बोला है। तो ये मैंने तो पहले ही कह दिया था कि दिस इज नॉट अ वर्ल्ड कप एनी मोर, दिस इज नॉट अ गेम एनी मोर। ये जो वर्ल्ड कप है ये दिस इज मोर देन अ गेम जी। और जहाँ पे आपके यूएसए के प्लेयर्स को रेड कार्ड मिलता है और सारी दुनिया को पता है 60-70 साल से ये रूल चल रहा है, मैं भी फुटबॉल खेलता रहा हूँ कि जी रेड कार्ड जब मिलता है तो अगले मैच में वो प्लेयर नहीं खेलता है, लेकिन यूएसए का प्लेयर फिर भी अगले मैच में खेलता है। फीफा घुटनों में आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप, वो एक मीम भी बनी हुई है कि वो फीफा के प्रेसिडेंट को रेड कार्ड दिखा रहा है। तो आप कहाँ की बातें करते हैं आप?